नमस्ते। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यह कहा था कि कैसे सद्गुरु ने सूक्ष्म स्वरूप में आकर के मुझे मंत्र दीक्षा दी और वह मंत्र मैंने अपनी नोटबुक में भी लिख दिया और ठीक से याद भी कर लिया। तो अब मैं उस मंत्र का जाप निस्दिन करती थी। सोते, बैठते, उठते, जागते मैं अपना कार्य कर रही हूँ, तब भी मैं उस मंत्र का जाप करती रहती थी। मंत्र के जाप करने से मेरे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही थी। मेरे भीतर शुद्ध चेतना प्रवाहित हो रही थी और जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे भीतर से जो भी अशुद्धियाँ है वह बाहर निकल रही है और मैं भीतर से शुद्ध होती जा रही हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। मंत्र के जाप करने से मुझे अपने भीतर बिल्कुल हल्का हल्का सा लग रहा था, जैसे कोई वजन ही नहीं है, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। और जब भी मैं मंत्र का जाप करती तो भीतर मुझे एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती थी और बस मैं उस मंत्र का ही जाप करती रहती थी। मंत्र का नियमित जाप करने से मुझे अपने भीतर दिव्य शांति की, दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। जब भी मैं शांत होकर के बैठती थी तो आंखें बंद करके बस उसी मंत्र का जाप करती रहती थी। तो कई सारे महीने हो गए, लेकिन मैं अब भी मंत्र जाप कर ही रही थी। तो उसमें ही एक दिन जब मैं सुबह ध्यान के लिए अपने ध्यान कक्ष में आई और ध्यान में बैठी, मैंने अपनी आंखें बंद की। मैं मन से मंत्र का उच्चारण नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे श्वासा के साथ वह मंत्र का उच्चारण हो रहा था। यानी अपने आप ही वह मंत्र मेरी श्वासा के साथ जपा जा रहा था। ना मैंने मुख से कुछ बोला था, ना ही मैंने मन से कुछ बोला था। मैं तो एकदम स्थिर शांत बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वह जाप मेरे श्वासा के साथ चल रहा था और मुझे सुनाई भी दे रहा था। तो मैं शांत चित होकर के वह मंत्र सिर्फ सुन रही थी, जाप नहीं कर रही थी। तो आज मैंने अपने भीतर से स्वतः जो जाप जपा जा रहा था उसे सुना। तो इसे अजप्पा जाप कहते हैं। जाप के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शाब्दिक जाप, दूसरा होता है मानसिक जाप और तीसरा होता है अजप्पा जाप। पहला शाब्दिक जाप यानी जिसका उच्चारण हम मुख से कर रहे हो उसे शाब्दिक जाप कहते हैं। दूसरा होता है मानसिक जाप, यानी जो मैं कर रही थी अपने मन से, वह मंत्र मैं भीतर ही भीतर जप रही थी, तो उसे कहते हैं मानसिक जाप। और तीसरा आता है अजप्पा जाप। अजप्पा जाप यानी स्वतः वह मंत्र का उच्चारण अपने भीतर से होना। तो मैंने कई महीनों तक इस मंत्र का जाप किया और बाद में अनायासी मेरे भीतर अजप्पा जाप शुरू हो गया और कई महीनों तक यह अजप्पा जाप चला कि सोते, बैठते, उठते, जागते, ध्यान में या कार्य करते समय वह मंत्र मेरे श्वासा के साथ जपा ही जा रहा था। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, ध्यान मार्ग में आते हैं, तो हम प्रयत्न तो करते हैं अनुभूति के लिए, साक्षात्कार के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमें जो मिलता है वह हमारे प्रयत्न से नहीं, लेकिन सद्गुरु की, गुरु तत्व की कृपा से मिलता है, प्रसाद की तरह मिलता है। तो ऐसे दिव्य प्रसाद को पाकर के, ऐसी दिव्य अनुभूति को पाकर के मैं तो धन्य धन्य हो गई। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना जंगल में गई, ना दूर दूर पहाड़ों में जाकर के मैंने तपस्या की, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे घर बैठे इतना सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मुझे घर बैठे इसीलिए मिला कि मुझे जीवन में जीवंत सद्गुरु मिले। सद्गुरु की कृपा से मुझे तो घर बैठे ही गंगा मिल गई। तो यह मैंने आप सभी को
मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक अनुभूति बताई, जिससे आपको भी प्रेरणा मिले कि हाँ, हमें भी ध्यान मार्ग में आना है, आध्यात्मिक मार्ग में आना है और आप भी इस मार्ग में आए और ऐसी दिव्य अनुभूतियों का आनंद आप सभी को मिले। तो अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।